हेलो बच्चों, हम लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा था और हम लोग स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, स्टोमेटा के मैकेनिज़्म पढ़ चुके थे। अब मैंने आपको बोला था जो इसके फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि उसके ट्रांसपिरेशन को रोकते, ज़्यादा कम करते, बंद करते, ये करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर है लाइट। लाइट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. It is stimulates production of malic acid due to conversion of starch to sugar. ये क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है वो बहुत अच्छे से उसको इन्फ्लुएंस करती है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है उसकी ओपनिंग में या क्लोजिंग में। कैसे? ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मैलिक एसिड का, प्रोडक्शन जो होता है मैलिक एसिड का उसको स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, मैलिक एसिड कन्वर्जन करता है स्टार्च को शुगर में, और शुगर कहाँ बनता है? रात को बनता है ना। तो जो मैलिक एसिड स्टार्च टू शुगर बनता है उसकी वजह से क्लोज स्टोमेटल ओपन या क्लोज होता है, और ये मैलिक एसिड की वजह से होता है। मैलिक एसिड किसकी वजह से बनता है? लाइट की। तो दिन में लाइट होती है तो तब स्टोमेटा ओपन होगा। जब रात में लाइट नहीं होती है, सनलाइट, तो स्टोमेटल स्पोर क्लोज होता है। नेक्स्ट, stomata so not open in UV light and green light but remains open in the blue and red region of the spectrum. हम जब लाइट पढ़ ही रहे हैं तो कौन कौन सी और लाइट में स्टोमेटा बंद या खुला होता है? स्टोमेटा डज नॉट ओपन इन यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट में नहीं खुलता है स्टोमेटा, एंड ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट में भी नहीं खुलता है, बट रिमेन ओपन इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर हम उस पर रेड लाइट या ब्लू लाइट डालेंगे तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। तो ये तो लाइट का इफेक्ट हुआ। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टोमेटल पोर पर? स्टोमेटा ओपन्स विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है स्टोमेटल पोर भी खुलता है। ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता होगा हीट की वजह से। एंड क्लोज एट लोअर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर लोअर होता है तो स्टोमेटल पोर भी बंद हो जाता है। एज लाइट, जैसे कि लाइट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हायर टेम्परेचर ऑल्सो केस इन स्टोमेटल क्लोजर। ये कह रहा है कि ज़्यादा हायर टेम्परेचर ऑल्सो कॉज है, ये केस लिख दिया है, सॉरी, कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर। ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा ट्रांसपिरेशन फटाफट हो जाएगा, उसके बाद स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट तक एक्सेस ऑफ वाटर का रिमूवल एक लिमिट तक होगा ना, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर जितना आप बढ़ाते जाओगे बहुत देर तक तो होगा, फिर स्टोमेटा बंद होने लगेगा अगर टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड का इफेक्ट करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कॉजेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब पोटेशियम क्लोराइड बनेगा लीफ के अंदर तो ये स्टोमेटा को ओपन कर देगा। ऑर्गेनिक एसिड्स, द इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड कंटेन इन द गार्ड सेल कॉज स्टोमेटा टू ओपन। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं आपने पढ़े होंगे, हमारा जो सब्सिनिक एसिड है और मैलिक एसिड है, तो इंक्रीज ऑफ दीज एसिड कंटेन इन द गार्ड सेल्स कॉजेज स्टोमेटा टू ओपन। स्टोमेटा को ओपन करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 की लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। यानी कि जब ऑक्सीजन कम होगी, और सॉरी, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और CO2 कम होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। विथ इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी द स्टोमेटा बिगिनस टू क्लोज, और स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन CO2 concentration of cells is higher than in the concentration in the air, the stomata completely close. अगर गार्ड सेल्स की CO2 इतनी बढ़ जाएगी कि बाहर के CO2 concentration से ज़्यादा हो जाएगी तो स्टोमेटा बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं एक बार और समझाती हूँ ये बात। जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी इसके अंदर गार्ड सेल्स के
तो स्टोमेटा ओपन रहेगा। और जैसे स्टोमेटा में CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होने लग जाएगी तो स्टोमेटा धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं। अगर गार्ड सेल्स में CO2 इतनी बढ़ जाए कि एटमॉस्फेयर की CO2 से भी ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा बिल्कुल बंद हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगी गार्ड सेल्स। उसके बाद है वाटर, पानी। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन द टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स, टर्गर प्रेशर। पानी की वजह से ही गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर होता है। गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड ऑन लूजिंग वाटर। जब पानी नहीं होगा तो गार्ड सेल्स का टर्गर प्रेशर नहीं होगा और सेल्स क्या हो जाएंगी, गार्ड सेल्स पिचक जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी एंड लूजिंग वाटर एंड स्टोमेटा क्लोजेस, और स्टोमेटा बंद हो जाता है। When the guard cells become fully turgid, जब उसके अंदर पानी होगा तो fully turgid होगी on water and stomata open, और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल्स फूल जाएंगी तो उनका स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, और जब बिल्कुल पिचक जाएंगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। यानी जब गार्ड सेल्स में पानी है, टर्गर प्रेशर ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन है। जब टर्गर प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है, तो स्टोमेटा क्लोज्ड होगा। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। व्हाट इज़ एब्सिसिक एसिड? इससे प्लांट हार्मोन जो कि पत्तियों को गिरने में हेल्प करते हैं। एब्सिसिक एसिड accumulates in the leaves when the plants experience water stress or water deficit। जब पानी की कमी होती है, जब प्लांट्स के अंदर से या प्लांट में जमा होता है क्या, एब्सिसिक एसिड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द ABA, उसकी शॉर्ट फॉर्म है एब्सिसिक एसिड की, स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा अंडर दिस कंडीशन। जब पानी की कमी होती है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, बंद कर देता है स्टोमेटा को, जिससे कि वाटर का लॉस ना है। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी की कमी है तो वो अपने पानी को खोने नहीं देना चाहते, तो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो क्या करता है, बंद कर देता है स्टोमेटा को। जैसे हमारी बॉडी में होता है, खाना जैसे जाता है तो HCl निकलने लगता है हमारी बॉडी में लिवर से, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, पानी की कमी देखी, पानी की कमी हो गई, हमारे प्लांट से पानी ना निकल जाए तो एब्सिसिक एसिड उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट है, ये है प्रोसेस। हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गए, पोटेशियम आयन अंदर चले गए तो स्टोमेटा ओपन हो गया। और इसके अंदर आपने देखा होगा जब पानी बाहर निकल गया, पोटेशियम भी बाहर निकल गया, क्लोराइड अंदर चला गया, ये सब प्रोसेसेस हैं। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन था, इसमें पोटेशियम आयन अंदर जाएगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, बाहर आएगा तो स्टोमेटा बंद होगा। ऐसे पानी बाहर आएगा तो स्टोमेटा बंद, पानी अंदर जाएगा तो स्टोमेटा ओपन। ऐसे क्लोराइड आयन बाहर आएगा तो बंद, अंदर जाएगा तो ओपन, ठीक। और एब्सिसिक एसिड भी, एब्सिसिक एसिड तब तो काम करेगा, जब तक काम नहीं करेगा जब पानी पूरा है, जब पानी की कमी होगी तो वो उसको बंद कर देगा। ये पूरी एक जो ये आप फोटो देख रहे हैं, जो आपने पूरा फोटो देखा उसमें एक समरी है पूरे स्टोमेटल क्लोजर और ओपन होने की। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास ये फ़ोटो, और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक बार पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे। ये कंक्लूजन है कि we know the stomatophore is plant skin usually limited on the lower sides of the leaves in monocots। जो monocots होते हैं उस stomata are equally distributed on the all sides and aquatic plants stomata are present the upper surface। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें अपर सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा, जिनकी डॉर्सोवेंट्रल लीफ होती है उसकी दोनों साइड जैसे मोनोकॉट्स में, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी डॉर्सल साइड पे होते हैं ज़्यादातर स्टोमेटा, ठीक। तो इसको आप जब पढ़ेंगे, लीफ की तीनों टाइप की लीफ पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये मैंने आपको बताया है स्टोमेटा का पूरा मैकेनिज्म। नाउ यू हैव अ वास्ट टॉपिक of stomata and you people can ask any question, you can send me WhatsApp, you people can ask through WhatsApp। तो आप लोगों की मैं सैटरडे जूम क्लास लूँगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे यू प्लीज़ नोट डाउन कि क्या प्रॉब्लम है, देन आस्क मी एनी टाइम। ओके, बाय बाय।